नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, विशेष तौर पर नवग्रह जनित विशेष उपाय, फलित उपाय जो एकदम से फलीभूत हो जाते हैं, प्रतिफल हमें देते हैं। ऐसी जानकारियों के साथ साथ ही वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र से संबंधित जानकारियाँ भी और भी जानकारियाँ हमारी रहती है, सगुन शास्त्र है, कुंडली विश्लेषण है। तो जानकारी ऐसी रहती है कि यदि आप उस पे अमल करते हैं, आप पे समस्या चल रही है और उससे संबंधित उपाय आपको मिला हुआ है और अमल कर रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि आपको प्रतिफल अवश्य ही मिलेगा, निसंदेह। तो आज भी हम नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले एवं हमारे जीवन में सर्वाधिक समय तक प्रभावित रखने वाले ग्रह राहु ग्रह, जो किसी न किसी तौर पर हम पे प्रभाव रखते हैं। छाया ग्रह भी इन्हें कहा जाता है, भूत ग्रह के रूप में भी इन्हें माना जाता है। भूत प्रेत आदि बाधाएं या मानसिक जो बाधाएं हो जाती है बहुत ज्यादा, जो सुधर नहीं सकती हैं, वो बाधाएं भी यही राहु ग्रह देते हैं। तो आज राहु ग्रह से संबंधित एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिस उपाय के बारे में कहा गया है कि 18 दिन के भीतर इस उपाय का प्रतिफल देखने में आता है और आदमी को पता चल जाता है कि राहु ग्रह की पीड़ा है और आराम उसको यदि मिल जाता है इस उपाय से या प्रतिफल प्राप्त हो जाता है, तो यह उपाय वह लाइफ टाइम कर सकता है। राहु ग्रह जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अकस्मात हमारे जीवन में, अकस्मात तो केतु ग्रह के लिए माना गया है, लेकिन हमारे जीवन में जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो बड़ी विपदाएं हमारे ऊपर पे आती हैं, बड़े कष्ट हमारे ऊपर पे जो आते हैं, वो सिर्फ राहु ग्रह की वजह से आते हैं। इनका अहम योगदान होता है, भले ही दशा अंतरदशा किसी की भी चल रही हो, लेकिन राहु ग्रह की स्थिति खराब हुई होगी तभी जाके हमें बड़ा कष्ट प्राप्त होएगा। और एक महत्वपूर्ण बात लोग समझते नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि भाई देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त हुआ, मंगल के द्वारा प्राप्त हुआ, सूर्य के द्वारा प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ नहीं। यदि जीवन में व्यक्ति ने कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, कोई बड़े कार्य जो अपने जीवन में वह गिनवा सकता है अंगुलियों में कि हाँ यार ये मेरी उपलब्धि रही, तो इनमें भी राहु ग्रह का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। राहु ग्रह की अहम भूमिका होगी कहीं न कहीं, कैसे न कैसे, तब जाके व्यक्ति ने वह चीजें प्राप्त की होंगी अपने जीवन में, उपलब्धियां व अचीवमेंट। तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय राहु ग्रह जनित लाए हुए हैं। विशेष तौर पर तो हम आपको सबसे ज्यादा रिकमेंड जो करते हैं वो कहते हैं कि भाई और चीजें आप नहीं कर सकते हैं, उस पर आप हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन रत्न धारण बहुत अच्छा रहता है। अच्छी क्वालिटी का रत्न लाइफ टाइम पहनने में, राहु ग्रह का हो या शनि ग्रह, केतु ग्रह या अन्य किसी ग्रह का, तो वो ज़्यादा फलदायी रहता है। उसके साथ छोटे अन्य उपाय आप करते रह सकते हैं, उनको भूल चूक भी गए तो रत्न तो अपनी जगह पे स्थिर है। बस ये चीज़ रहता है, इसलिए कोई भी ज्योतिषी क्या, हर कोई रत्नों के बारे में ज़्यादा आपको बताता है धारण करिए करके। बात करते हैं राहु ग्रह के लिए। बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, हर एपिसोड में कहते हैं कि चरम सीमा जब जब हमारे सारे उपाय व्यर्थ चले गए हो, निरर्थक साबित हो रहे हो, अब हम हताश हो चुके हो, अब हमें किसी पे विश्वास ना हो, तो वो परिस्थिति कही जाती है चरम सीमा के आगे। तो वहां पर को व्यक्ति ने एक काली सुपारी, एक काले कपड़े में या भूरे कपड़े में, बताया गया है कि काली सुपारी भूरे कपड़े में या काले कपड़े में शनिवार या शुक्रवार की रात्रि को अपने बाएं भुजा में बांध लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ 3 दाने काली मिर्च, 3 दाने लौंग और 3 चरों के दाने। चरों के दाने वो होते हैं जो महिलाओं के मंगलसूत्र में लगते हैं। 3 जो मंगलसूत्र छोटे छोटे दाने होते हैं, विशेष तौर पर काले दाने लोग, महिलाएं तो विशेष तौर पर जानती होंगी, पुरुष लोग भी ज्वेलर्स के यहाँ पर को आदि प्राप्त होते हैं। तो काले कपड़े या भूरे कपड़े में शनिवार शुक्रवार के दिन काली सुपारी और इसके साथ 3 काली मिर्च, 3 लौंग और 3 चरियों के दाने जो छोटे छोटे मंगलसूत्र में पिरोने वाले होते हैं, को लपेट कर बांध कर ऐसे बांधा जाए ताकि वो उससे निकल न पाए। यदि हम उसको आगे आगे इसको पीसना पड़ेगा, कैसे मतलब इसको फोड़ना पड़ेगा, तो काले कपड़े में बांध कर अपने बाएं भुजा में बांध ले। और ठीक 18वें दिन यदि व्यक्ति को रिजल्ट मिल गया है, तो व्यक्ति को आभास हो चुका है, रिजल्ट मिल गया है, तो 18वें दिन, अगर नहीं मिला है उसके बारे में फिर बताएंगे, 18वें दिन व्यक्ति को इसे उतार कर इसको किसी पात्र, किसी पत्थर से या किसी से इसको उसी में ऊपर से फोड़ दिया जाए ताकि सुपारी भी फूट जाए और जो लौंग, काली मिर्च और वो दाने हैं वो भी फूट जाए। इसके बाद इसको ऐसी जगह पे छोड़ा जाए जैसे बहते हुए जल पे,
या किसी शमशान ग्रह के पास, किसी लाश ग्रह के पास, या ऐसे स्थान पर जहां पर व्यक्ति को डर या भय का आभास होता है, उस स्थान पर इसको छोड़ दिया जाए। जैसे नदी है, नदी के सामने भी अगर व्यक्ति जो जाएगा तो एक प्रकार से डर का आभास अवश्य ही होएगा। ऊंचाई वाले स्थान, ऐसे निर्जन स्थान जहां पर व्यक्ति जाने में डरे, ऐसे स्थान पर उसको डाल देना चाहिए। नहीं तो मध्य रात्रि, अर्धरात्रि में किसी ऐसे स्थान पर थोड़ा दूर चलकर जहां पर भय का आभास हो जाए, ऐसे स्थान पर छोड़ के आ जाना चाहिए, 3 राहें 4 राहें तक। और उसके बाद परमानेंट, उसके बाद आगे को शुक्रवार या शनिवार के दिन, जिस दिन से भी आप करें, तो इसको दोबारा से परमानेंट ही बांध लें अपने हाथ में। चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आएगा और लाइफ टाइम बांधे रह सकते हैं। बाद में इसको बदल भी सकते हैं। किसी शुक्रवार शनिवार को ऐसे ही इसको तोड़ा और किसी निर्जन स्थान में गया, जब कपड़ा खराब आदि हो जाता है तो इसको बांधे रह सकते हैं। अब जहां 18 दिन में प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके आगे को व्यक्ति को जब 108 दिन के भीतर तो अवश्य होगा ही होगा। जिस दिन भी व्यक्ति को प्रतिफल प्राप्त होता है, उसको लगता है कि वाकई इसका कमाल हो गया है, तो व्यक्ति को ठीक उसी दिन इसको पीस कर, या उसके अगले दिन भी कर सकता है व्यक्ति इसको, उसी तरीके से किसी पत्थर या किसी लोहे के पात्र से मार कर, जैसे कि इससे टूट जाए, इसको किसी शमशान ग्रह, निर्जन स्थान, बहते हुए जल में, नदी के समीप, ऊंचाई वाले स्थान, सुनसान जगह, या मध्य रात्रि अर्धरात्रि में, तिराहे आदि, जहां पर को व्यक्ति को भय का आभास हो, ऐसे स्थान पे छोड़ देना चाहिए। कहा गया है कि इससे राहु ग्रह जनित पीड़ा तो दूर होती होती है, और साथ में यदि शनि ग्रह जनित कोई पीड़ा, ढैया, साढ़े साती आदि भी चल रही है, यहाँ शनि ग्रह भी पीड़ा कर रहे हैं और राहु, दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं पर को तो है, तो ये उपाय, ये बताइए, ये लगा लीजिए कि सोने पे सुहागा, एक तीर से कई निशान। किंतु शनि ग्रह जनित पीड़ा में भी इस उपाय से आराम मिलता है, किंतु विशेष तौर पर राहु ग्रह जनित, और विशेष तौर पर किसी को भूत प्रेत बाधा है, बच्चों आदि के लिए ये बड़ा विशेष माना गया है। बच्चों के लिए, या किसी ऐसी, किसी के लिए, हर किसी के लिए विशेष है, राहु ग्रह जनित पीड़ा के लिए बच्चों में से नजर दोष लग जाती है, भूत प्रेत बाधा आदि हो जाती है, या कोई बच्चा मानसिक असंतुलन जिसको है, या एकदम से जो बहुत उग्र होता है, बिल्कुल क्रोधी किस्म का है, यानी कि डिफरेंट है जैसे एक आम मनुष्य से, तो वहां पर कोई ये उपाय ऐसे जातक के लिए चमत्कारिक उपाय है। तो राहु ग्रह जनित पीड़ा में तो यह रामबाण औषधि की तरह कार्य करता ही करता है। शनि ग्रह जनित पीड़ा भी हो तो वहां पर भी यह उपाय बराबर कार्य करता है। तो जानकारी काफी अच्छी थी राहु ग्रह जनित। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, एपिसोड को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोगों को समय समय पर देखने को सुनने को मिलेगी, कहीं ना कहीं जीवन में यह काम ही हमारे आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।